talk about the pre-owned collections of this Kawasaki showroom, I'm joining the sales head, Mr. Rahul, who is also a motorbike enthusiast himself. Sir, welcome to our conversation. So let's start with your own journey with Kawasaki and your previous work before. ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे करियर से देन आफ्टर मैं कावासाकी में स्विच हो जाऊँगा सो क्या होता है कि ना इंडिया में मेरे अकॉर्डिंगली हर लड़का ना पैशनेट होता है अबाउट बाइकिंग का ड्राइविंग का मतलब हर किसी एक लड़के को एटलीस्ट मतलब लड़के को तो एक क्रेज़ होता है कि हाँ मुझे बाइक चलाने बड़े होकर महंगी महंगी बाइक चलानी है सो समहाउ अगर मैं बात करूँ अगर मैं अपने करियर की स्टार्टअप की सो मुझे पता था कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं अपना अगर करियर बनाना है तो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनाना है बात करता हूँ मैं अपने प्रोफेशनल करियर की तो सबसे पहले जो मैंने अपना स्टार्टअप किया था करियर यामा में किया था प्रोडक्शन हाउस से और उस टाइम पे मैं 2014 की बात कर रहा हूँ आज से ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 10 साल पहले की तो 10 साल पहले की मेरा जो काम रहता था मैं यामा के R3 एक मॉडल आता था उनका उसमें मैं एग्जॉस्ट लगाता था तो समहाउ मुझे वो एग्जॉस्ट लगाने में भी उतनी ही खुशी मिलती थी जितना बाइकें देखने में मिलती थी बिकॉज क्या था कि पहले आप बाइक के ऊपर थे आज आप बाइक बना रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ ठीक है कि बाय द गॉड ग्रेस की हमें वो करियर मिलता है देन आफ्टर वहाँ पे काम करने के बाद मैंने एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन किया बजाज में देन आफ्टर मैं KTM में शिफ्ट हुआ एज अ टेक्निकल एडवाइज़र लोगों को एडवाइस मैंने दिया देन आफ्टर मैं कावासाकी में स्विच हुआ इन द ईयर ऑफ 2016 एंड देन आफ्टर मैं प्रमोट हो गया 2018 में एज अ सर्विस मैनेजर इन कावासाकी सो टिल डेट मैं एज अ लाइक सर्विस का मैनेज भी करता हूँ और यहाँ पे जितनी भी प्री ओन बाइक्स आती है मैं उनको भी हैंडल करता हूँ मेरा मेन काम रहता है प्री ओन बाइक्स का प्रिक्योर करना सेल्स के लिए हमने रखा हुआ है बंदा मेरे अंडर ही रहता है तो हम सेल्स करते हैं तो अभी तक का जर्नी मेरा ये है कि होपफुली आगे और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहेगा मुझे सर कावासाकी के साथ आपकी जो जर्नी रही है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट डूइंग सेलिंग एंड प्रोक्योरिंग, आपकी जो पैशन रहा है मोटर बाइक के साथ वो कावासाकी के साथ जुड़ने के साथ कैसे इंक्रीज हुआ है? ओके सो मैं बात करता हूँ हाँ अब ये क्वेश्चन है कावासाकी का कि वाई आई स्टिक ओनली इन टू कावासाकी मतलब लोगों का ये रहता है कि यार राहुल तेरे पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है तो तू इसको अपग्रेड क्यों नहीं होता ये डेफिनेटली अपग्रेड होने का टाइम आएगा जब हम अपग्रेड भी होंगे बट फिलहाल मैं करंट सिचुएशन में बताऊँ तो कावासाकी के साथ मेरा बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी है इनफैक्ट मेरे खुद के गैरेज में दो कावासाकी खड़ी हुई है सो मुझे पता है कि इसका बिल्ड क्वालिटी इसका लाइक स्टांस आपका चलाने का इसका पावर इसका टॉकिंग मतलब अल्टीमेट मैं आज भी कहूँ तो वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड है कावासाकी इसीलिए आप ये मानो कि अगर आप पैशनेट हो तो किसी ब्रांड के लिए और उसके साथ ही आप काम कर रहे हो तो अपने आप में ना आपको लाइफ बहुत कंफर्ट जोन में लगती है तो मैं अभी बहुत अपने कंफर्ट जोन में मुझे बहुत अच्छा लगता है कावासाकी के साथ काम करने में The other trend of automobile industry is of the rise of electric vehicles in the market, and it has become quite a phenomenon now, especially in the Indian market. How do you see the future of Kawasaki into it? Because that sound and that savor that Kawasaki bikes give, that cannot come from electric vehicles. So how would you manage with? देखो आपने अपने क्वेश्चन में ना एक आंसर दे दिया मुझे जो कुछ बोलना था आपने अपने ही क्वेश्चन में उसका बता दिया हाँ आप मुझे भले आउटडेटेड बोलो कुछ भी बोलो बट जो पेट्रोलियम या फिर गैसोलिन इंजन्स की साउंड है टॉकिंग है ना आई थिंक अभी ईवी को उस आने में टाइम लगेगा और अगर वो आ भी जाते हैं ना तो वो टॉकिंग या फिर जो साउंड ब्लास्ट होता है वो कहाँ से ईवी लाएगी तो मुझे लगता है कि ईवी अभी अभी इस सेंचुरी की बात करें या इस टाइम की बात करें तो मैं पेट्रोलियम इंजन्स को ज़्यादा एफिशिएंट मानता हूँ अपार्ट फ्रॉम इको फ्रेंडली डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इको फ्रेंडली सफिशिएंट है पॉकेट फ्रेंडली है बट मैं अभी ऐसे प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहा हूँ शायद मेरे को ये चीज़ें मैटर नहीं करती I think for commercial segment, electric vehicles are working good. काफ़ी अच्छा Yes, परफॉर्म but for करेगी premium and the luxury section, petrol bikes are going to rule for a long time. And let's talk about one of the challenges which automobile industry recently हाँ अगर आप बेसिक ब्रांड्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली ईवी हर कोई ब्रांड अपना ला रहा है बट स्टिल अगर आप बात करेंगे तो कावासाकी अभी प्रिडिक्ट करेगी मे बी वो फ्यूचर में लाएंगे बट अभी ना तो हमारे पास कोई कावासाकी में कोई ईवी के लिए डिमांड आती है ना कुछ आता है तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द पेट्रोलियम इंजन Yeah. And let's talk about the lockdown time. How does that impacted your business? ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आया था तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़रूर आया था कोविड के टाइम पे रीज़न बीइंग कि आप अपने घर पर है लॉकडाउन फेज़ पर है आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो जो टू व्हीलर्स थे या आप बोल सकते हो कमर्शियल सेगमेंट सब लो हो गए थे सेल लो हो गई थी सर्विसेज नहीं मिल रही थी स्पेयर्स की डिमांड नहीं आ रही थी सो वो बहुत टफ टाइम था हमारे लिए ऑलमोस्ट आप मानो कि हमने जो वो टाइम निकाला है
फर्स्ट फेज़ का, सेकंड फेज़ का, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलना कि कम से कम हमारे 1 साल से ऊपर हमने सिर्फ यहाँ बैठे बैठे रेंट दिया, एक्सपेंस दिया, हमने कोई अपने एम्प्लॉयज़ को उस चीज़ का हमने नहीं एहसास होने दिया कि ठीक है यार बिज़नेस नहीं आता तो आपको कुछ इम्पैक्ट होगा। बट आफ्टर लॉकडाउन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि बिज़नेस और अच्छा होगा। बिज़नेस और अच्छा इस्टेब्लिश हुआ, मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है एंड नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो हाँ, अब हम स्टेबल है, कोविड से हम बाहर निकल चुके हैं और मैं चाहूँगा हर कोई इस चीज़ को ना एज अ पॉजिटिव लेके आगे बढ़े। So let's talk about your vehicles here. What is the most trending model of Kawasaki? ओके, सो अगर ट्रेंडिंग की बात करते हैं तो लेट्स से सबसे पहले ट्रेंडिंग को छोड़ के मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया अभी जो कि जापानीज़ ऑब्जर्व करता है इंडिया को जापानीज़ ऑब्जर्व करता है एज अ मिड सेगमेंट बाइक। अगर आप बात करो आपका 300 सीसी 650 सीसी, तो इंडिया में इन चीज़ों की डिमांड बहुत होती है। अगर मैं वॉल्यूम देखा जाए तो 300 सीसी या 650 सीसी बहुत ईजीली बिकता है। बट क्या है कि हम उस पावर के बहुत यूज टू हो गए और मेरे कई कस्टमर है, क्लाइंटेल मोर देन 1000 कस्टमर जो मैंने कर रखे हैं जिन्होंने लीटर क्लास ऑलमोस्ट बाइक खरीदी हुई है। सो मैं आपको लीटर क्लास के परसेप्शन से अपनी फेवरेट बाइक बताऊंगा। मिड सेगमेंट्स बाइक भी मेरे को अच्छी रहती है, बट देखो कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी चीनी आप डालोगे ना उतनी आपकी चाय मीठी होती है। तो जितना आप हायर सीसी आप चलाओगे उतना आपको मज़ा आएगा। सो अभी तक का कावासाकी का जो लेजेंडरी बाइक मेरे को लगता है ZX14R, ऑल्दो हाँ, ये एक 1400 सीसी का बाइक है। अभी इंडिया में 2017 में आता था, टिल डेट अब वो नहीं आ रहा है, बट 2017 तक आता था, मेरे पास सर्विसेज के लिए आता, प्री ओन बाइक्स में है। सो उसका जो बाइक है ZX14R का, इट्स अल्टीमेट। मैं चाहूँगा कि हर कोई एक बार गूगल पे यार उसका एटलीस्ट कम से कम क्लिप देखो, फोटोज देखो, यू गोना लाइक दैट मशीन। Let's talk about the bikers meetup which you organize. Tell us something about it. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो प्रीमियम सेगमेंट है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको लाइक कॉमन यूज़ के लिए करते हैं। या तो मेरे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमसे एडवेंचर्स बाइक लेते हैं एंड कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट उन्होंने ट्रैवल किया होता है, या लेह लद्दाख स्पीति सच पास, इनफैक्ट नेपाल, बहुत लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है। सो बात करते हैं हमारे मीटअप की, तो हम हर संडे हमारा एक संडे राइड प्लान होता है। मॉर्निंग में हम ऑलमोस्ट सारे राइडर्स 5 बजे उठते हैं, 5:30 से 6 बजे हमारी गैदरिंग हो जाती है दिल्ली में। देन आफ्टर हम जो प्रिपेयर करते हैं लाइक आपका हरियाणा हो गया, आपका गुरुग्राम हो गया, आपका नोएडा हो गया, हम ऐसी जगह जाते हैं। ऑलमोस्ट हमारा 4 से 5 घंटे का राइड होता है जिसके अंदर हम राइड करते हैं, वहाँ पे अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। देन आफ्टर हम दिल्ली आते हैं और आराम से अपना संडे एंजॉय करते हैं। तो हमारा हर संडे ये प्लान बनता है। तो अगर हमारे कोई कस्टमर आपसे कनेक्ट होना चाहे, कोई व्यूअर, तो कैसे हो सकते हैं? हमारे जो एंट्री लेवल होता है वो 300 सीसी से हमारा स्टार्टअप हो जाता है। और इट्स नॉट लाइक कि आपको स्पेशली कावासाकी के कस्टमर होना है। अगर आप बाइक चलाते हो तो आप हमारे कस्टमर्स हो, आप हमारे कैफ़े का एंजॉय कर सकते हो। हमने यहाँ पे कैफ़े भी डाला हुआ है जिससे बहुत ही टेस्टी फूड मिलता है आपका, नारायणा में है ये। एंड साथ में हमने प्री ओन का बाइक्स रखा हुआ है। जो कस्टमर अपग्रेड भी होना चाहते हैं 300 टू 650 या 300 टू 1000 सीसी, दे आर मोस्ट वेलकम। हम एक्सचेंज में उनको बाइक भी देते हैं। सो ओवरऑल आप हमसे जुड़ सकते हो। अच्छा, उसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ कि शायद आपसे कई क्वेश्चन पूछे कि हाँ मेरे पास 150 सीसी है तो मैं क्यों नहीं हो सकता आपका पार्ट। उसका रीज़न बहुत सिंपल है यार कि जब हमारा राइड होता है तो एक ही लाइन में आपका 300 भी चल रहा है, 650 सीसी भी चल रहा है, आपका लेटर क्लास भी चल रहा है। मैं चाहूँगा अगर आप अपने पावर की बात करो तो एटलीस्ट हमारे पास उतना टॉकिंग या पावर होना चाहिए जिसमें हम उस लाइन को सेग्रीगेशन कर दें। आप 150 सीसी को उतने हाई सेगमेंट में आप चलाओगे या हाई स्पीड पे चलाओगे 100 या आई थिंक 110 120 हाईवे पे, तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट रिस्की फॉर द कस्टमर एज वेल एज द राइडर्स ऑल्सो जो उनके साथ चल रहे हैं, बिकॉज उनकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी आई डोंट थिंक कि एक छोटे सेगमेंट की बाइक की इतनी तगड़ी ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि एटलीस्ट कम से कम आपके पास 300 सीसी का बाइक हो, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। एनी ब्रांड मोस्ट वेलकम। First of all, your pit stop this cafe is very good. So thank you for making such places for the refreshment of people. And suppose you're watching our viewers and you have to pitch them why they should come here and not go anywhere else. What would be that pitch? सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारी क्या यूएसपी है कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। देखो क्या होता है कि ना इंसान, अब मैं गुरु बन रहा हूँ थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। इंसान का बहुत सिंपल सा होता है, उसको अच्छा खाने को मिल जाए, उसको अच्छा पहनने को मिल जाए और एक कंफर्ट लाइफ मिले। तो मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर अपने एक ही शेड के नीचे देता हूँ। मेरा कैफ़े जहाँ पे आप अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हो। ट्रैवलिंग का आपको शौक है या फिर बाइकिंग का आपको देखने का शौक है, मोस्ट वेलकम है। हम बाइक देखने के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं।
आप आकर बाइक देखो, कैफ़े में आप फूड एंजॉय करो अपना, वो देखो। एंड इन केस आपको कोई भी ब्रांडेड, अगर आपको कावासाकी का ब्रांड न्यू बाइक चाहिए तो साथ में मेरा ब्रांड न्यू बाइक का शोरूम भी है, आप उस पर भी आकर आ सकते हैं और हमारे कस्टमर बन सकते हैं। Mr. Rahul, thank you so much for talking to us. माय प्लेजर, और प्लेजर माय। Thank you so much.